जय हिंद, नमस्कार दोस्तों। आप सभी का मोस्ट वेलकम है आज की इस क्लास में। दोस्तों आज की क्लास में हम सभी लोग पढ़ने वाले हैं बीएसएससी कार्यालय परिचारी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को, जो कि दोस्तों आपके बीएसएससी कार्यालय परिचारी परीक्षा के लिए बेहद ही महत्वपूर्ण रहेगा। आप जो है इस क्लास को बिल्कुल लास्ट तक अच्छे तरीके से देखिएगा। दोस्तों उनसे पहले आप हमारे चैनल पर पहली बार जुड़े हैं तो चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लीजिए दोस्तों। चलिए दोस्तों, ज़्यादा समय नहीं लेते हुए क्लास को स्टार्ट करते हैं। आपका पहला क्वेश्चन है, भारत के राष्ट्रगान के रचयिता कौन थे? भारत के राष्ट्रगान के रचयिता कौन थे? दोस्तों याद रखिएगा, भारत के राष्ट्रगान के रचयिता रविंद्रनाथ टैगोर जी थे दोस्तों। बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए दोस्तों नेक्स्ट सवाल की ओर बढ़ते हैं दोस्तों। चंपारण सत्याग्रह के नेता कौन थे? चंपारण सत्याग्रह के नेता कौन थे? दोस्तों याद रखिएगा, चंपारण सत्याग्रह के नेता महात्मा गांधी जी थे दोस्तों। सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए दोस्तों नेक्स्ट सवाल की ओर बढ़ते हैं दोस्तों। निम्नलिखित में से कौन सा धातु सबसे मूल्यवान है? निम्नलिखित में से कौन सा धातु सबसे मूल्यवान है? दोस्तों याद रखिएगा, सबसे मूल्यवान धातु प्लेटिनम है दोस्तों। डी आपका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए दोस्तों नेक्स्ट सवाल की ओर बढ़ते हैं दोस्तों। लोकसभा के अध्यक्ष कौन है? लोकसभा के अध्यक्ष कौन है? दोस्तों याद रखिएगा, लोकसभा के अध्यक्ष ओम बिरला हैं दोस्तों। सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए दोस्तों नेक्स्ट सवाल की ओर बढ़ते हैं दोस्तों। नीति आयोग का गठन कब हुआ? नीति आयोग का गठन कब हुआ? दोस्तों याद रखिएगा, नीति आयोग का गठन 2015 में हुआ था दोस्तों। डी आपका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए दोस्तों नेक्स्ट सवाल की ओर बढ़ते हैं दोस्तों। इनमें से कौन सा ध्वनि प्रदूषण का कारण नहीं है? इनमें से कौन सा ध्वनि प्रदूषण का कारण नहीं है? दोस्तों इसमें आपका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों रसायन। रसायन दोस्तों ध्वनि प्रदूषण का कारण नहीं है दोस्तों। सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए दोस्तों नेक्स्ट सवाल की ओर बढ़ते हैं दोस्तों। निम्नलिखित में से कौन सा वन्य जीव नहीं है? निम्नलिखित में कौन सा वन्य जीव नहीं है? दोस्तों याद रखिएगा, हाथी भी वन में रहता है दोस्तों, हिरण भी रहता है और गेंडा भी। दोस्तों बकरी वन में नहीं रहता है। सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए दोस्तों नेक्स्ट सवाल की ओर बढ़ते हैं दोस्तों। लोकसभा के चुनाव सामान्यतः कितने वर्षों पर होता है? लोकसभा के चुनाव सामान्यतः कितने वर्षों पर होता है? दोस्तों याद रखिएगा, लोकसभा के चुनाव 5 वर्षों पर ही होता है दोस्तों। बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए दोस्तों नेक्स्ट सवाल की ओर बढ़ते हैं दोस्तों। रचना की दृष्टि से वाक्य के कितने भेद होते हैं? रचना की दृष्टि से वाक्य के कितने भेद होते हैं? दोस्तों याद रखिएगा, वाक्य के 3 भेद होते हैं दोस्तों। सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए दोस्तों नेक्स्ट सवाल की ओर बढ़ते हैं दोस्तों। 1857 के संघर्ष में बिहार के महान योद्धा थे, कौन थे दोस्तों? दोस्तों इसमें आपका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों कुंवर सिंह जी थे दोस्तों। बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए दोस्तों नेक्स्ट सवाल की ओर बढ़ते हैं दोस्तों। 2024 ओलंपिक खेलों का आयोजन किस में हुआ था? 2024 ओलंपिक खेलों का आयोजन किस में हुआ? दोस्तों याद रखिएगा, फ्रांस में हुआ था दोस्तों। सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए दोस्तों नेक्स्ट सवाल की ओर बढ़ते हैं दोस्तों। भारत की स्वतंत्रता के बाद बिहार के प्रथम मुख्यमंत्री कौन थे? भारत की स्वतंत्रता के बाद बिहार के प्रथम मुख्यमंत्री कौन थे? दोस्तों याद रखिएगा, बिहार के प्रथम मुख्यमंत्री श्री कृष्ण सिंह थे दोस्तों। बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए दोस्तों नेक्स्ट सवाल की ओर बढ़ते हैं दोस्तों। नेपाल की राजधानी कहाँ है? नेपाल की राजधानी कहाँ है? दोस्तों याद रखिएगा, नेपाल की राजधानी काठमांडू है दोस्तों। बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए दोस्तों नेक्स्ट सवाल की ओर बढ़ते हैं दोस्तों। संसार का सबसे बड़ा महादेश कौन सा है? संसार का सबसे बड़ा महादेश कौन सा है? दोस्तों याद रखिएगा, सबसे बड़ा महादेश एशिया महादेश है दोस्तों। सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए दोस्तों नेक्स्ट सवाल की ओर बढ़ते हैं दोस्तों। 1942 में पटना में सचिवालय गोलीकांड कब हुआ? दोस्तों याद रखिएगा, 11 अगस्त को सचिवालय गोलीकांड हुआ था दोस्तों। सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए दोस्तों नेक्स्ट सवाल की ओर बढ़ते हैं दोस्तों। महिलाओं के लिए आरक्षण की व्यवस्था है। महिलाओं के लिए आरक्षण की व्यवस्था है दोस्तों। इसमें आपका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों पंचायती राज व्यवस्था में दोस्तों। डी आपका राइट आंसर हो जाएगा। दोस्तों सारा क्वेश्चन दोस्तों आपके लिए वीवीआई है दोस्तों,
याद करते चलिएगा। चलिए दोस्तों नेक्स्ट सवाल की ओर बढ़ते हैं दोस्तों। बिहार की अर्थव्यवस्था आधारित है, किस पे आधारित है दोस्तों? दोस्तों याद रखिएगा, कृषि पे दोस्तों बिहार की अर्थव्यवस्था आधारित है। दोस्तों ए आपका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए दोस्तों नेक्स्ट सवाल की ओर बढ़ते हैं दोस्तों। बिरसा भगवान का संबंध किस जनजाति से था? बिरसा भगवान का संबंध किस जनजाति से था? दोस्तों याद रखिएगा, बिरसा भगवान का संबंध मुंडा जनजाति से था दोस्तों। बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए दोस्तों नेक्स्ट सवाल की ओर बढ़ते हैं दोस्तों। राजग का पूरा रूप क्या है? राजग का पूरा रूप क्या है? दोस्तों याद रखिएगा, राजग का पूरा रूप राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन है दोस्तों। ए आपका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए दोस्तों नेक्स्ट सवाल की ओर बढ़ते हैं दोस्तों। जल संसाधन का सबसे अधिक उपयोग किस काम में होता है? जल संसाधन का सबसे अधिक उपयोग किस काम में होता है? दोस्तों याद रखिएगा, सबसे अधिक उपयोग दोस्तों खेतों की सिंचाई में होती है दोस्तों। बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए दोस्तों नेक्स्ट सवाल की ओर बढ़ते हैं दोस्तों। उत्तल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब कैसा होता है? उत्तल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब कैसा होता है? दोस्तों याद रखिएगा, काल्पनिक तथा सीधा होता है दोस्तों। सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए दोस्तों नेक्स्ट सवाल की ओर बढ़ते हैं दोस्तों। ध्वनि की तीव्रता मापी जाती है, ध्वनि की तीव्रता मापी जाती है दोस्तों। इसमें आपका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों डेसिबल में दोस्तों। ए आपका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों। सारा क्वेश्चन को दोस्तों एकदम रटते हुए चलना है दोस्तों। चलिए दोस्तों नेक्स्ट सवाल की ओर बढ़ते हैं दोस्तों। हृदय की गति सुनने के लिए किस यंत्र का प्रयोग किया जाता है? हृदय की गति सुनने के लिए किस यंत्र का प्रयोग किया जाता है? दोस्तों याद रखिएगा, हृदय की गति सुनने के लिए स्टेथोस्कोप दोस्तों प्रयोग किया जाता है दोस्तों। सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए दोस्तों नेक्स्ट सवाल की ओर बढ़ते हैं दोस्तों। रक्त का दाब किस यंत्र से मापा जाता है? रक्त का दाब किस यंत्र से मापा जाता है? दोस्तों रक्त का दाब स्फिग्मोमेनोमीटर से नापा जाता है दोस्तों। बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए दोस्तों नेक्स्ट सवाल की ओर बढ़ते हैं दोस्तों। रेक्टिफायर का प्रयोग किया जाता है, रेक्टिफायर का प्रयोग किया जाता है दोस्तों किसको बदलने के लिए किया जाता है दोस्तों? दोस्तों इसमें आपका राइट आंसर हो जाएगा एसी को डीसी में बदलने के लिए दोस्तों। डी आपका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए दोस्तों नेक्स्ट सवाल की ओर बढ़ते हैं दोस्तों। गोलीय दर्पण की फोकस दूरी उसकी वक्रता त्रिज्या की कितनी होती है दोस्तों? दोस्तों इसमें आपका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों आधी होती है। ए आपका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए दोस्तों नेक्स्ट सवाल की ओर बढ़ते हैं दोस्तों। द्रव का आपेक्षिक घनत्व मापा जाता है, द्रव का आपेक्षिक घनत्व मापा जाता है किससे मापा जाता है दोस्तों? दोस्तों इसमें आपका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों हाइड्रोमीटर से दोस्तों। बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए दोस्तों नेक्स्ट सवाल की ओर बढ़ते हैं दोस्तों। जब कोई वस्तु को दो समांतर समतल दर्पण के बीच रखी जाती है तो बने हुए प्रतिबिंब की संख्या कितनी होती है? दोस्तों इसमें आपका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों बने हुए प्रतिबिंब की संख्या अनंत हो जाती है दोस्तों। बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए दोस्तों नेक्स्ट सवाल की ओर बढ़ते हैं दोस्तों। सरल सूक्ष्मदर्शी में वस्तु को रखा जाता है, सरल सूक्ष्मदर्शी में वस्तु को रखा जाता है दोस्तों। इसमें आपका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों लेंस और प्रकाश केंद्र के बीच रखा जाता है दोस्तों। ए आपका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए दोस्तों नेक्स्ट सवाल की ओर बढ़ते हैं दोस्तों। अमोनिया गैस बनाने की हैबर विधि में किस उत्प्रेरक का प्रयोग किया जाता है? दोस्तों इसमें आपका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों लौह चूर्ण का दोस्तों। ए आपका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए दोस्तों नेक्स्ट सवाल की ओर बढ़ते हैं दोस्तों। पानी के अंदर ध्वनि सुनने का यंत्र क्या कहलाता है? पानी के अंदर ध्वनि सुनने का यंत्र क्या कहलाता है? दोस्तों इसमें आपका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों हाइड्रोफोन कहलाता है दोस्तों। डी आपका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए दोस्तों सारा क्वेश्चन को याद करते हुए चलना है दोस्तों। सारा क्वेश्चन आपके लिए वीवीआई है दोस्तों। चलिए दोस्तों नेक्स्ट सवाल की ओर बढ़ते हैं। ट्रांसफार्मर का प्रयोग किया जाता है, ट्रांसफार्मर का प्रयोग किया जाता है किसमें किया जाता है दोस्तों? केवल एसी में किया जाता है दोस्तों। ए आपका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए दोस्तों नेक्स्ट सवाल की ओर बढ़ते हैं दोस्तों। निम्नलिखित में से कौन सी युक्ति विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में परिवर्तित करता है?
दोस्तों निम्नलिखित में से कौन सी युक्ति विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में परिवर्तित करता है? दोस्तों इसमें आपका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों विद्युत मीटर। दोस्तों सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए दोस्तों नेक्स्ट सवाल की ओर बढ़ते हैं। दोस्तों निम्नलिखित में से किस यंत्र में यांत्रिक ऊर्जा विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित होती है? निम्नलिखित में से किस यंत्र में यांत्रिक ऊर्जा विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित होती है? दोस्तों इसमें आपका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों डायनेमो। दोस्तों डी आपका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए दोस्तों नेक्स्ट सवाल की ओर बढ़ते हैं। दोस्तों वायुमंडलीय दाब की माप की जाती है, किससे की जाती है? दोस्तों इसमें आपका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों बैरोमीटर से की जाती है। दोस्तों डी आपका राइट आंसर हो जाएगा। दोस्तों ये अंतिम सवाल आप सभी के लिए है। दोस्तों इसका सही जवाब आप सभी लोग कमेंट में बताइएगा। भारत में पहली कपड़ा मिल कहाँ स्थापित हुई थी? भारत में पहली कपड़ा मिल कहाँ स्थापित हुई थी? दोस्तों इस सवाल का जवाब आप सभी लोग कमेंट में बताइएगा। दोस्तों साथ ही इस 36 प्रश्नों में से आपको पहले से कितने प्रश्नों का जवाब पता था वो भी कमेंट में बताइएगा। दोस्तों हमारी वीडियो से थोड़ी सी भी सीख मिली होगी तो वीडियो को लाइक एवं चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें। दोस्तों आगे वीडियो बनाने के लिए हमें मोटिवेट मिलती है। धन्यवाद दोस्तों।